पानी में कद्दू दाल और मटर डालें और कमाल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल। एक नई रेसिपी नए फ्लेवर के साथ। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ऐसे राज कोई कोई जानता है। जनाब, आज हम बनाने वाले हैं दाल चना कद्दू और मटर की ऐसी स्पेशल और अनोखी रेसिपी जो आज तक ना आपने देखी, ना सुनी, ना बनाई और ना ही खाई होगी। बड़ी मज़े की, बड़ी टेस्टी और सबसे आसान बात, ये बिल्कुल आसानी से ये बन जाती है। बनाना बहुत आसान है। एक बार ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। ये आपको इतनी पसंद आएगी कि लोग जनाब इससे आपकी रेसिपी पूछेंगे। तो चलें फिर जनाब, देर किस बात की, चलते हैं किचन में और देखते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। तो दोस्तों, रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेनी है दाल चना 1 कप 1 पाव। इसमें आपने 250 ग्राम मटर के दाने भी लेने हैं। दाल चना को 1 घंटा पहले भिगो के रख देना है। अब इसमें चंद मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा टमाटर, सब्ज़ मिर्च और 2 अदद सूखे वाली लाल मिर्च, 2 टमाटर, 6 से 7 सब्ज़ मिर्च और 2 अदद सूखी मिर्चें। इसके साथ इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन कुटा हुआ। ये है तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, 1.5 टेबल स्पून भर के। अब इसमें डालेंगे प्याज, एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक सा काट के आपने वो भी शामिल कर देना है। सारी चीज़ें आप अपने पास नोट करते जाएं, इतनी क्वांटिटी में ही आपने इस्तेमाल करनी है। अब इसके बाद इसमें डालेंगे कद्दू शरीफ की सब्ज़ी। याद रहे 1 पाव दाल है और आधा किलो यहाँ पे मैंने कद्दू का इस्तेमाल किया है। लेकिन कद्दू की कटिंग आपने बिल्कुल इस तरह क्यूब्स में कर लेनी है, जैसे हम ऑमलेट के लिए, अंडा वगैरह बनाने के लिए आलू काटते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। इसकी जगह पे आप इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें डालने के बाद अब बारी है जी मसाले शामिल करने की। कौन से मसाले कितने जाएंगे ध्यान से देख लें। सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच भर के साबुत ज़ीरा। ज़ीरे के बाद बारी आती है जी लाल मिर्च का पाउडर। ये भी जाएगा 1 खाने का चम्मच भर के, या अपने टेस्ट के हिसाब से। इसके बाद आती है बारी जी हल्दी की। ये जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। नमक अभी इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो मैं आगे जाके इस्तेमाल करूँगा ताकि दालें अच्छे से गल जाएं। यही वो मसाले हैं जो अभी इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल हल्का फ्लेम कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। दाल कद्दू की सब्ज़ी हमारे घरों में बनती ही रहती है। आपने बहुत तरीक़ों से बनाई होगी और खाई भी होगी, लेकिन एक दफ़ा ये तरीका भी आजमा के देख लें। बिल्कुल आसान भी है, डिफरेंट भी है और इंशाल्लाह ताला कद्दू दाल की सब्ज़ी ऐसे बनेगी कि लोग गोश्त मछली खाना भूल जाएंगे। याद रहे, बिल्कुल हल्का सा फ्लेम, ढक्कन लगाएंगे और तकरीबन 45 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। चलें जी, 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। चेक करें माशाल्लाह। सबसे पहले देखें बिल्कुल कम ऑयल हमने डाला था, फिर भी माशाल्लाह देखें क्या ज़बरदस्त लुक आई है। हल्की हल्की आंच पे जब इस तरह से इसको पकाएंगे ना, तो ये ऐसे ही फ्लेवरफुल होगी, ऐसे ही मज़े का इसका कलर आएगा। देखें माशाल्लाह दालें और कद्दू मटर अच्छे तरीके से गल चुके हैं। दाल चना को थोड़ी थोड़ी सी आपने खड़ी रखना है। अभी तक इसमें नमक नहीं डाला। अब इसमें आपने जायके के हिसाब से नमक शामिल कर देना है। नमक एंड पे दालों में शामिल किया करें, इससे क्या होता है, कलर भी अच्छा आता है और दालें जो ना अच्छे से गल जाती हैं। अब इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया। बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते ना डालिएगा। चलिए अब इसमें डाल देते हैं यहाँ पे खूबसूरती के लिए सब्ज़ धनिया। ढेर सारा डालूँगा, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। चलिए अच्छे से इसको अब हमने मिक्स कर लेना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्यों नहीं किया, चैनल को तो सब्सक्राइब कर दिया करें जनाब। ये आपकी तरफ से हमें प्यार होता है, हमें शाबाश होती है। हमारा फिर दिल करता है इसी तरह से आपके लिए नई नई और मज़े की रेसिपीज़ शेयर किया करें। देखें ज़बरदस्त दाल क्या शानदार तरीके से तैयार हो गई है।
जो लोगों को ऐसे ही पसंद है, कम ऑयल में खाना चाहते हैं, तो ये परफेक्ट है। खा सकते हैं भाई, रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा तड़का लगाऊंगा। इसको दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र करते हैं, दम पे दे देते हैं और एक बेहतरीन सा सादा सा तड़का तैयार कर ले। तड़का बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे देसी घी अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें डाला है सिर्फ थोड़ा सा ज़ीरा। आप नहीं डालना चाहते देसी घी तो आप इसे घी या ऑयल में बना सकते हैं। 2 तेज़पात डालेंगे, इसमें बे लीफ से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। हरे मसाले में हमने क्या क्या शामिल किया है, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, लहसुन थोड़ा सा काट के, कूट के नहीं, काट के ज़्यादा फ्लेवर आता है, और एक छोटा सा मैंने इसमें प्याज भी डाल दिया है, फ्लेवर अच्छा आएगा। बिल्कुल हल्का सा फ्लेम है। इन तमाम चीज़ों को आपने सबसे पहले अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिनट के बाद ये शानदार सा फ्लेवर आ जाएगा, तमाम चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। गर्मा गर्म तड़का डालेंगे, मज़ेदार सी दाल कद्दू की सब्ज़ी, ज़बरदस्त माशाल्लाह से। सारा पैन अच्छे से आपने मसालों से इस तरह चम्मच से साफ़ कर लेना है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। सारा फ्लेवर इसी में होता है। देखिए ज़बरदस्त। सबसे पहले चेक करें क्या शानदार कलर आया है। अब जनाब ये है सीक्रेट कोई नहीं होता जनाब। कसूरी मेथी है, थोड़ी सी होटल में डाल देते हैं जिससे खुशबू परले बाज़ार तक जाती है। ले जनाब, ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दाल कद्दू और मटर की रेसिपी तैयार हो गई है। चेक करें माशाल्लाह। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, 2 मिनट के लिए दम लगाएंगे और आपसे मिलेंगे मज़े की फाइनल लुक के साथ। तो आप देख सकते हैं दाल चना और कद्दू की सब्ज़ी कितनी मज़े की तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दिखने में जितनी खूबसूरत है ना, खाने में उससे 100 गुना मज़े की और डिलीशियस है। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। साथ में जो हमने मटर डाले हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अपना ही एक फ्लेवर आ रहा है। उम्मीद करूँगा ये मज़े की अनोखी रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में जाके अपने फीडबैक का इजहार लाजमी दीजिएगा। मुझे आपके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। ढेर सारा प्यार दुआओं में रखिएगा यार। खुदा हाफिज़।